हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मेहमान तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। तो वही मैं चाय बना रही हूँ, तो जल्दी से चाय बना देते हैं। और मेहमान आज बहुत जल्दी से ही उठ गए थे घर जाने के लिए। 4 बजे से ही जो हमारी ये दीदी जी हैं 4 बजे से ही उठ गई थी कि हम घर जाएंगे। तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ गए हैं और तैयार भी हो चुके हैं। तो जब तक सभी लोग उठे तब तक ये लोग तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। तो वही ये लोग निकल लिए हैं घर से। तो चाय नाश्ता इन लोगों का हो चुका है और मैंने बोला भी था कि आप लोग खाना खाकर जाना, लेकिन ये लोग नहीं रुके थे। तो सुबह सुबह ही अपने घर चले गए थे। और भी उसके बाद में मेहमान आ गए थे जो कि हमारे मायके के ये मेहमान हैं, हमारे ताऊ जी हैं और बड़ी अम्मा भी आई हुई हैं। तो बड़ी अम्मा है ना कि अपनी बिटिया के घर हैं, तो वो भी थोड़ी देर में आएंगी। तो अभी ताऊ आए हुए हैं, तो यहाँ पर पी रहे हैं चाय। और है ना कि मेहमान आते जाते रहते हैं, क्योंकि सभी मेहमान हमारे उधर के ही हैं, हमारे मायके के तरफ के। तो सभी लोग आते हैं इधर साइड में, जब भी आते हैं तो हमारे घर भी आते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर आरोही के पापा बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे ताऊ जी से, और हम लगे हुए हैं अपने कामों में। तो इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और जो भी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं उनको भी संभाल कर रख देते हैं। और आज हमको यहाँ पर करनी है गोबर से लिपाई। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और आज हमको अंदर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, जहाँ पर हम लोग लेटते हैं। तो वहाँ पर भी आज हमको साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज साफ़ सफाई कर देते हैं और यहाँ पर लिपाई भी कर देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और यहाँ पर है ना कि धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। जब से बारिश हुई है तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि जो भूसा हमने मिट्टी में लगाया था वो है ना कि उखड़ गया है। तो यहाँ पर आज गोबर और थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे पीली वाली, तो उसी से हम लिपाई करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा गोबर यहाँ पर लगा देंगे तो अच्छे से जो भी मिट्टी है वो चपक जाएगी, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो पहले झाड़ू लगा देते हैं। और खटिया भी अभी पड़ी थी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बिस्तर पड़े थे वो अभी मैंने रखे हैं। तो इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ था, धूप भी अभी नहीं आई है यहाँ पर। तो जल्दी से मैंने कहा यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। तो है ना कि धूप जब तक आएगी तब तक हमारी जो है लिपाई हो जाएगी। और इधर हम आ गए हैं अपनी टीन में, जहाँ पर हम लोग लेटते हैं। तो यहाँ पर भी बिस्तर पड़े हुए हैं, क्योंकि आरोही देर से उठती है। तो इसी वजह से हम जब उठते हैं तब नहीं इनको हटा पाते हैं, तो बाद में ही हटाते हैं। तो पहले मैंने मच्छरदानी निकाल दी है, उसके बाद में बिस्तर भी हटा कर रख देते हैं। और मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हमारे इधर तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। बिना मच्छरदानी कहीं पर भी लेट नहीं सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे इतना ज़्यादा ना तो पानी है ना ही नाली यहाँ पर बनी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। तो मच्छरदानी लगा लेते हैं, सभी लोग लगाते हैं हमारे यहाँ मच्छरदानी। और इधर खटिया को भी खड़ी कर देते हैं साइड में, और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और इधर तो साफ़ सफाई रोज़ ही हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर पटिया बनी है उस तरफ नहीं हो पाती है। तो उसी तरफ आज हमको साफ़ सफाई करनी है। और जो है ना कि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा जमी हुई है तख्त पर भी, तो इसको भी साफ़ कर देंगे कपड़े से। तो जो चीज़ें नीचे साइड में रखी हुई हैं उनको भी सही से रख देते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू लगाते हैं। पहले कपड़े से जो पटिया टिया है उसको हम साफ़ कर देंगे। तो है ना कि झाड़ू से जल्दी से जो धूल मिट्टी जमी होती है वो साफ़ भी नहीं होती है, और जब भी साफ़ होती है तो वो उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाती है। तो इसी वजह से कपड़े से इसको साफ़ करेंगे अच्छे से, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और काफ़ी टाइम हमको लग गया था यहाँ पर साफ़ सफाई करने में। तो जो ये कूलर हमारा रखा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी इसके ऊपर से, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर सभी चीज़ें साफ़ ही करने वाली थी। तो एक ही पटिया बनी है, ज़्यादा पटिया नहीं बनी है। तो जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं इसी पर रख देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारी दीदी जी हैं जो कि सरिता यादव, तो वो बोल रही थी कि आपके ब्लॉग मैं रोज़ देखती हूँ, बहुत ही अच्छे आपके ब्लॉग हैं, लेकिन आप हमारा नाम नहीं लेते हो। तो आज आपका नाम मैंने ले लिया है, सरिता दीदी जी। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है ममता देवी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी लव मैरिज हुई है, आपके घर में आपकी किसी के साथ में लड़ाई नहीं होती है, जैसे कि सास बहू देवरानी ननद या फिर हस्बैंड के साथ में। हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है फिर भी लड़ाई हो जाती है। तो दीदी जी हमारी तो लड़ाई नहीं होती है।
और आगे होगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी लड़ाई किसी से नहीं हुई है। हम लोग सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और जैसे कि बहसबाजी तो हर किसी के घर में चलती रहती है, किसी के साथ में भी हो जाती है। और वैसे ऐसी लड़ाई नहीं होती है जो कि हम लोग बोल चाल ये सब बंद कर दें। ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, ना ही हम करने की सोचते हैं, ना ही हम बहसबाजी इतनी ज़्यादा करते हैं कि यहाँ तक नौबत आ जाए। और इधर हमने अंदर की सारी साफ़ सफाई कर दी है। तख्त को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और पटिया को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब भी हम यहाँ अंदर की साफ़ सफाई करते हैं तो अच्छे से कर देते हैं। वैसे तो धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो झाड़ू तो रोज़ ही लग जाता है, लेकिन अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और जब से हम लोग यहाँ पर रहने लगे हैं तब से फिर भी जल्दी जल्दी से ही हम साफ़ सफाई कर देते हैं। और उसके बाद में झाड़ू भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि कल आंधी आई थी तो एक तरफ का झाड़ू छूट गया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा था, तो उधर भी मैंने झाड़ू लगा दी है जहाँ से हम लोग निकलते हैं। उसके बाद में अब करेंगे गोबर मिट्टी से लिपाई। तो यहाँ पर गोबर में मैंने थोड़ी सी पीली वाली मिट्टी भी मिला ली है, तो अच्छे से मिट्टी को मिला लेते हैं और गाढ़े गाढ़े गोबर से ही लिपाई करेंगे, पतला गोबर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिट्टी उखड़ गई है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उखड़ चुकी है, तो गोबर से और मिट्टी से लिपाई करेंगे तो अच्छे से चपक जाएगी। तो इसी वजह से गाढ़े गाढ़े गोबर से ही लिपाई करेंगे और पॉलीथीन से ही लिपाई करेंगे। तो एकदम से सिंपल से ही लिपाई कर देते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर धूप भी आ चुकी है और अगर थोड़ी सी देरी में करेंगे तो और भी धूप आ जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है जब धूप आ जाती है। तो वैसे तो हम बहुत ही जल्दी से ही लिपाई करने वाले थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो गई थी, क्योंकि साफ़ सफाई करने में लग गए थे। तो फिर यहाँ पर धूप आ चुकी है थोड़ी सी, तो जल्दी जल्दी से बस लिपाई कर देते हैं। और कोई भी डिजाइनर लिपाई नहीं करेंगे, बस सिंपल से ही कर देंगे। चूना उना भी मैंने आज नहीं लगाया है। और अभी जो यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं इनको भी हटाना है, तो बुआ आ जाएंगे उसके बाद में ही हटाएंगे, क्योंकि अकेले का ये काम नहीं है, 2-3 लोग लग जाते हैं तो जल्दी से ही काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इधर साइड में ही लिपाई पाई कर देते हैं। और मेहमान भी अभी हमारे यहाँ आते जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और जो मिट्टी उखड़ गई थी फिर वो अच्छी नहीं लग रही थी। और यहीं पर हम खाना भी बनाने लगते हैं, शाम का बन जाता है, और सुबह के टाइम है ना कि अंदर ही बन जाता है, तो शाम के टाइम यहाँ बाहर ही बनाते हैं, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। तो जल्दी से ही लिपाई हो गई थी। वैसे तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन यहाँ की ज़्यादा लिपाई नहीं करनी थी, बस थोड़ी सी ही थी। यहाँ पर चूल्हे के पास तक करनी है, उसके बाद में लिपाई नहीं करनी है। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही यहाँ पर हमसे बोल रही थी कि मम्मा हम भी लिपाई करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो काम हम करेंगे वही ये भी करेंगी। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही आरोही को मना किया, तब ये मानी थी कि मैंने हल्ला भी किया था। और इनके पापा भी अभी यहीं थे, तो मैंने कहा पापा हल्ला करेंगे। और यहाँ पर है ना कि पानी फिर खेलने में लग गई थी, तो फिर मैंने पानी भी ले लिया, क्योंकि पानी भी इसमें डालना पड़ता है। और जितनी लिपाई करते जा रहे हैं उतनी ही झट से सूखती भी जा रही है, धूप भी लग रही है। तो जल्दी से ही लिपाई हमारी सूख भी गई थी। और लिपाई बहुत ही अच्छी हुई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी झुकियाँ हमने बनाई थी, क्योंकि जल्दी की वजह से बड़ी बड़ी झुकियाँ ही बना दी थी, तो जल्दी से ही लिपाई हो गई थी। और यहाँ पर लिपाई करते टाइम गोबर भी बहुत सारा लग गया था, क्योंकि जितनी सूखी ज़मीन होती है उतना ही ज़्यादा गोबर भी लगता है। और जितनी जो गीली गीली थोड़ी सी ज़मीन होती है सीढ़न वाली, उसमें इतना ज़्यादा गोबर नहीं लगता है। तो हम 2-3 बार इसमें पानी भी डाले थे और गोबर भी थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो गोबर भी दोबारा से लाए थे। तो इतने में हमारी लिपाई हो चुकी है, तो इधर भी कर देते हैं जल्दी जल्दी से, तो जल्दी से हमारी लिपाई हो जाए। और धूप भी काफ़ी आ चुकी है, क्योंकि धूप में ये सारे काम करने में बहुत ही मेहनत लगती है और ऊपर से धूप भी लगती है। और वैसे भी जो मिट्टी वाले काम होते हैं उनमें काफ़ी मेहनत लगती है, लिपाई में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जो दीदी हमारी करती हैं लिपाई उनको ये बातें पता है कि लिपाई पुताई में कितनी मेहनत लगती है। तो पसीना निकलने लगा था हमारे, जबकि धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, और थोड़ी बहुत ही धूप लग रही थी, फिर भी हमारे पसीना निकल रहा था। तो बस थोड़ी सी ही लिपाई है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी रसोई में कितना काम हो चुका है, आपने नहीं दिखाया है। तो दीदी जी अभी रसोई का काम नहीं शुरू हुआ है, बस ईंटें ही आ पाई हैं, उसके बाद में काम रोक दिया है, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो इसी वजह से अभी रसोई नहीं बन रही है। तो जब भी हमारी रसोई बनेगी तो आप सभी को हम ज़रूर ही दिखाएंगे। तो अभी तो बस हमारे यही सारे काम हो रहे हैं लिपाई पुताई के, तो यही कर रहे हैं। और ये एक हमारे सूरज भाई हैं, वो भी हमारे ब्लॉग को बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो सूरज भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारे भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है सचिन। तो उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप हल्दी मिर्चा पिसा हुआ मार्केट से मंगवा लिया करो, क्योंकि हल्दी मिर्चा पीसने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है,
तो है ना कि पिसा हुआ भी हल्दी मिर्चा हमारे यहाँ है, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर सभी लोग जो ये सिलबट्टे पर हम हल्दी मिर्चा पीसते हैं, यही सभी लोग पसंद करते हैं हमारे घर में। तो इसी वजह से हम सिलबट्टे पर पीस कर ही डालते हैं। और वैसे कभी कभी दाल आल बनती है तब हम डाल लेते हैं जो भी हमारा हल्दी मिर्चा पिसा हुआ रखा है, तो बस कभी कभी ही डालते हैं। वैसे तो हम सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है जैसे आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बहुत जल्दी से ही पिस जाता है। बस सिलबट्टा हमारा अच्छे से होना चाहिए, उसमें अच्छे से दांत होने चाहिए। और एक हमारे दोस्त बहुत ही कई बार कमेंट कर चुके हैं कि आप सिलबट्टे में दांत करते हुए दिखाइए, तो वो मैंने आप सभी को नहीं दिखा पाया है। लेकिन जब भी अब की बार दांत करेंगे तो आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे। बहुत ही आसानी से ही सिलबट्टे में दांत हो जाते हैं। तो वहाँ मैंने पीछे वाले घर में आंगन में पूरे में लिपाई कर दी थी और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई थी। गोबर में मैंने थोड़ी सी पीली वाली मिट्टी मिला ली थी, तो बहुत ही अच्छे से लिपाई भी हो गई थी और अच्छे से कलर भी आ गया था। और वैसे अगर गेरू मिलाते तब इतने अच्छे से कलर आता है, लेकिन पीली वाली मिट्टी मिला ली थी तो बहुत ही अच्छे से कलर आया था और बहुत जल्दी से लिपाई सूख भी गई थी। और उसके बाद में इधर आ गए हैं घर पर, तो इधर हमारी बड़ी अम्मा भी आ गई थी। जैसे कि आप सभी को बताया ही था मैंने कि बड़ी अम्मा और ताऊ हमारे आए हुए हैं, तो वही मैं बैठ गई थी बातें करने के लिए। और आरोही है ना कि जब भी हमको थोड़ा सा खाली पाती है तो तुरंत से ही गोद में चढ़ जाती है। तो आरोही यहाँ पर हमारे गोद में बैठी हुई हैं और हम और बड़ी अम्मा कर रहे हैं बातें। तो देवरानी हमारी गई थी चाय बनाने के लिए, तो चाय नाश्ता करा दिया था बड़ी अम्मा को। और मैंने कहा था कि खाना भी खा कर जाना, लेकिन बड़ी अम्मा है ना कि अपनी जो बड़ी अम्मा की बिटिया हैं यहीं पर हमारे गाँव में ही, तो उनके यहाँ फिर खाना खाया था, तो इसी वजह से बड़ी अम्मा ने खाना नहीं खाया था। और इधर उसके बाद में धुलने लगे हैं बर्तन। तो आज इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, बस थोड़े से ही बर्तन हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धुल लेते हैं। और जो ये आप टंकी देख रहे हो पानी वाली, ये आरोही ने लिवाई है, ज़बरदस्ती लिवाई है, क्योंकि आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ी सी बड़ी सी टंकी ले, लेकिन आरोही ने छोटी सी टंकी लिवाई है, क्योंकि आरोही को टंकी चलाने की बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसी वजह से आरोही ने ये छोटी वाली टंकी लिवाई है और इसमें पानी भर कर रख देते हैं, तो आरोही पूरा दिन पीती रहती हैं और हम लोगों को भी पिला देती हैं, क्योंकि इसको चलाने की बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अपने आप ही चलाती है, किसी को चलाने नहीं देती है जल्दी जल्दी से। तो जब भी आरोही होती है तो आरोही सभी लोगों को पानी दे देती है इससे चलाकर। तो उसको भी मैंने धुलकर रख दिया है, क्योंकि शाम को इसमें पानी भरकर रखा था, तो वही रखा था, तो आज दिन में हमने नहीं रख पाया था, तो इसी वजह से मैंने कहा इसको धुलकर रख देते हैं और उसके बाद में पानी भरकर इसको रख देंगे। और इधर थोड़े से बर्तन हैं, तो पहले इनको धुलकर रख देते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे से सारे बर्तन हैं, आज ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं थे, छोटे वाले ज़्यादा बर्तन थे। और तब तक आरोही भी आ गई थी बर्तन धुलवाने के लिए, क्योंकि आरोही इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम कराने लगी हैं हमारे साथ में। और छुट्टी भी पड़ गई है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टी भी बोल दी गई है, तो इसी वजह से आरोही पूरा दिन घर पर ही रहती हैं। और जो आरोही की सहेली थी दीदी की बिटिया, वो भी इन दिनों में मेहमानी में चली गई हैं, तो इसी वजह से पूरा दिन आरोही घर पर ही रहती हैं और काम कराती रहती हैं। तो यहाँ पर आरोही भी बर्तन धुलवाने लगी हैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ही आरोही भी बर्तन धुल रही हैं। तो जितनी जल्दी हम धुल रहे हैं उतनी ही जल्दी आरोही भी धुल रही हैं, कि मम्मा ना कहीं सारे बर्तन धुल दें। तो जब भी हम काम करते हैं, बर्तन जैसे धुलते हैं या कपड़े धुलते हैं, तो आरोही ज़रूर ही साथ में काम कराने लगती हैं। तो हम बोलते भी हैं, मना भी करते रहते हैं, लेकिन आरोही मानती नहीं है। और उधर हमारे सुबह के सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम, तो शाम के लमसम 5 बज गए हैं और धूप भी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को छील काट कर रख लिया है। तो आज मैं बनाऊंगी तुरई की सब्जी। हल्दी मिर्चा को भी पीस लिया है, तो तुरई की सब्जी को छौंक देते हैं और थोड़े से चावल भी बनाएंगे, तो चावल गैस पर ही बना लेंगे और यहाँ पर सेकेंगे थोड़ी सी रोटियाँ। तो पहले सब्जी छौंक देते हैं उसके। तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ही बना लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है खाना बनाने में, तो जो ये हमारे बाहर चूल्हे रखे हैं तो इन पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं लगती है और कीड़े भी गिरने लगते हैं। तो इसी वजह से जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। जितनी जल्दी कोशिश रहती है उतनी जल्दी हम कहते हैं कि खाना हमारा बन जाए, उसके बाद में ही जो भी हमारे काम रहेंगे वो बाद में करते रहेंगे, क्योंकि चौका बर्तन करते हुए तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। लमसम 9 या 9:30 तो बज ही जाते हैं रोज़ ही। और इधर तुरई की सब्जी छौंक देते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।